हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी का शीर्षक है कॉलेज की लड़कियां और शांताबाई। अपने कस्बे को महानगर से जोड़ती कच्ची पक्की सड़क पर लगभग 6 घंटे हिचकोले खाती बस की यात्रा के बाद स्वरा पहली बार मुंबई स्थित अपने कॉलेज आई थी। बस से उतरते ही उसे पूरी धरती डोलती सी महसूस हुई। वो जल्दी अपने हॉस्टल के कमरे के बाथरूम में पहुंची और उल्टी करने लगी। देखते ही देखते उसके कपड़े और पूरा बाथरूम गंदा हो गया। उसकी रूममेट भी नाक बंद कर मुंह बिचकाती हुई मासी को भेजने का कहकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद लटक मटक सी एक गोरी चिट्टी स्त्री रूम में आई। क्या हुआ बेबी जी? मुझे बताया इस रूम में किसी का तबीयत बिगड़ गया है। हाँ, मेरी रूममेट किसी शांताबाई को बुलाने गई है, वो अभी आती ही होगी। मैं ही शांताबाई है, कहते हुए उसने अपने दुपट्टा लपेटकर उसका सिरा अपनी कमर में खोस लिया। अगर उसने स्वयं का अपना परिचय ना दिया होता तो स्वरा तो यही समझी थी कि ये हॉस्टल की वार्डन है। शांताबाई ने कैंटीन से लाकर उसे नींबू पानी पिलाया और बाथरूम की साफ सफाई में जुट गई। कुछ देर बाद वह उसी मुस्कुराहट के साथ जाने लगी। स्वरा ने उन्हें 100 रुपया देने चाहे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद वह हर 2-3 दिन में स्वरा से टकरा ही जाती। कभी हॉस्टल में, कभी किसी रूम या बाथरूम की सफाई करते और कभी कैंटीन में समोसा या ब्रेड पकोड़ा खाते। शायद वह उड़ीसा से थी और मुंबई में रहकर उड़िया मिश्रित मराठी बोलने लगी थी। उन्हें लेकर कॉलेज में कई दंत कथाएं प्रचलित थी। मसलन वह बदचलन है, अपने बच्चे और पति को छोड़ दूसरे मर्द के साथ रहती है। कभी कभी वो स्वरा से 1000-2000 रुपये भी मांगने आ जाती और पगार मिल जाने पर लौटा देती। उसके सीनियर्स को इस बात का पता चलने पर उन्होंने टोका भी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वो तो नया मुर्गा फंसाने का ताक में रहती है। देखा नहीं हर समय कैसी बंटन कर घूमती है। पर पता नहीं क्यों स्वरा उसे ना नहीं कह पाती थी। फिर पिछले साल रातों रात कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई। इसके बाद के 2 सेमेस्टर ऑनलाइन ही निकल गए। जब हालात सामान्य होने लगे, कॉलेज खुलने का मेल आया, तब तक तो स्वरा बहुत कुछ या कहे सब कुछ खो चुकी थी। पिता का साया तो पहले से ही सिर पर नहीं था। कोरोना में माँ भी साथ छोड़कर चली गई। सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में खर्च हो गई। अब तो उसके पास कॉलेज और हॉस्टल का खर्चा उठाने जितने भी पैसे नहीं थे। मेडिकल की पढ़ाई महंगी थी और प्रैक्टिकल के लिए हॉस्टल में रहना भी ज़रूरी था। उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ आर्ट्स लेने की सोची, जिससे वह घर रहकर भी पढ़ सकती थी। स्वरा को लग रहा था वह एक बियाबान अंधेरे जंगल में अकेली फंस गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इन्हीं दुविधाओं से घिरी ठिठुरती शाम में वह कॉलेज के बाहर बस स्टैंड पर बैठी बस का इंतजार कर रही थी। रह रहकर उसकी माँ का मुस्कुराता चेहरा उसकी स्मृतियों में सजीव हो जाता। तभी उसकी बेंच के पास किसी के पैरों की आहट ने उसकी विचार श्रृंखला को विराम दिया। सिर उठाकर देखा तो शांता मासी थी। उनके गाल और भी भरे हुए और गुलाबी हो गए थे, आंखें छोटी हो गई थी। बेबी जी कैसा है? बहुत कमज़ोर लग रहा है। मैंने आपको कल भी देखा था, पर आप सर लोग के साथ व्यस्त था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने स्वरा के सिर पर स्नेह में हाथ फेरते हुए कहा। स्वरा निरुत्तर थी। सोच रही थी कि मासी उसकी परेशानी क्या समझ पाएगी, पर जब उसकी नज़रें मासी की तीर सी नज़रों का सामना नहीं कर पाई तो उसने नज़रें झुका ली और आंसू की मोटी सी बूंद उसकी गोद में गिर गई। अपनी मासी को नहीं बताएगा? मैं आपकी माँ जैसा है। पूरे कॉलेज का लड़की लोग मुझे शांताबाई ये चमक चलो कहकर मेरा मजाक बनाता था। एक आप ही तो था जो मुझे इतना स्नेह और आदर देता था। स्वरा ने रोते रोते सारी बातें शांताबाई को बता दी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, जब आपको सर के कमरे से निकलते देखा था। आप कितना उदास था। शायद अपनी नई बेटी के वास्ते इस साल भगवान ने मुझे इतना बरकत दिया होगा। जब पूरी दुनिया का नौकरी छूट गया था तब मेरा काम और पगार दुगना हो गया था। सब औरत लोग अपने वतन लौट गया था, पर मैं किधर को जाता। प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने घर में काम के लिए रख लिया। मेरे मर्द का भी नौकरी छूट गया और वह मेरे पास लौट आया। मैंने उसे भी कॉलेज में बगीचे की संभाल का काम दिला दिया,
पर कॉलेज की लड़कियां तो तुम्हारे बारे में। हाँ बेबी जी, मुझे पता है, यहाँ सब लोग मेरे बारे में कहता है कि मैं लफड़ेबाज है। स्वरा की बात पूरी होने से पहले शांता मासी ने कहा, पर क्या बताऊं बेबी जी, मेरा मर्द दूसरी औरत के साथ रहने लगा था। उसे सबक सिखाने के लिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे का जिम्मेदारी भी उस पर डाल अकेला यहाँ आ गया। मैं आपसे पैसा लेता था, उससे मेरे बच्चे के लिए कपड़े, मिठाई और किताबें खरीद कर बेचता था। बचपन में ही माँ गुजर गया। सौतेली माँ ने कभी कुछ अच्छा पहनने सजने को नहीं दिया। अब हाथ में 2 पैसा आया तो अपना मन की इच्छा को पूरा करने लगा। आप ही बताइए बेबी जी, मैं गलत है क्या? स्वरा ने अपना सिर ना में हिला दिया। पर आप अब चिंता मत करो, आपका फीस मैं भरेगी। मेरा जिम्मेदारी, मैं प्रिंसिपल सर की वाइफ से भी थोड़ा मदद मांगेगा। वो मुझे बहुत मानता है, वो मुझे ना नहीं करेगा। शांता मासी ने उसे आश्वासन दिया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे को पाटने के लिए पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाने लगा था। स्वरा के भीतर भी रोशनी की एक किरण चमकने लगी। शांता मासी की बातों ने उसे निराशा से बाहर निकलने में मदद कर दी थी। उसे विद्यार्थियों को मिलने वाला ऋण का विचार भी सूझ चुका था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक पगडंडी तो मिल गई थी, जिसके सहारे सफर की शुरुआत करते हुए वह उस बियाबान जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेगी, यकीन हो चुका था।